अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। एक खूबसूरत सी सुबह के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। पर्सनली मुझे वेंसडे का दिन बहुत पसंद है। ट्यूसडे से ना मेरे फेवरेट दिन स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज मंडे को आप सोचते हैं कि फिर से काम करना है, ट्यूसडे को फिर आप उस फ्लो में आ जाते हैं और वेंसडे को ना आपको एक बड़ा मज़ा आता है कि देखिए 50% काम हो चुका है जो लोग काम करते हैं उनके लिए, और 50% रहता है और उसके बाद वीकेंड। ये और फिर काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वीकेंड कैसे एंजॉय करेंगे जब तक आप काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो ये भी जो है ना वो एक खुशी का एहसास होता है। वो तमाम लोग जो आज सोच रहे हैं कि वीकेंड कब आएगा, उनको नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि काम ही है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो। घर का काम इसलिए ताकि बाकी लोग काम पे जा सकें, जिसकी वजह से ये जो ज़िंदगी का सिलसिला है ये चल रहा है। हम खा पी रहे हैं, हम खुश हैं, छोटी छोटी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मैं कहती अगर ज़रा इतनी महंगाई नहीं होती, मगर छोटी छोटी खुशियों में चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं हम। वो जो गोश्त है बहुत सारा, जो लोगों ने कुछ ज़्यादा फ्रीज़ किया हुआ है, कुछ लोगों ने कम फ्रीज़ किया हुआ है, आज उस गोश्त की कुछ मज़े की चीज़ें बनाने की बारी है। तो बारबेक्यू पे आज हमारा शो है, लेकिन बारबेक्यू आउटडोर्स अमूमन लोग करते हैं और उसमें मुझे पर्सनली देख के बहुत खुशी होती है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं वो फाइनली कोई काम करते हैं और फिर हम कहते हैं हम मदद करते हैं, हम पंखा झलते हैं या फिर हम जो है वो मसाला लगा देते हैं गोश्त को, लेकिन जो एक्चुअल बेसिक मेन काम होता है वो मर्द हजरात करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के। लेकिन जो इंडोर वाला बारबेक्यू होता है ना, वो ज़रा ज़्यादातर इफ़ यू आर नॉट लाइक रियली कीन व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, तो फिर यूजुअली ख़वातीन कर रही होती हैं। मगर जनाब ख़वातीन करें या मर्द करें, घर पर बारबेक्यू जब आप बनाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ अ चैलेंज। वाई इज़ इट अ चैलेंज? पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें लोग बनाते हैं। यूजुअली जो रोस्ट मटन लेग है वो बड़े शौक से लोग अवन में बना रहे होते हैं, पतीले में, बड़े वाले पतीले में बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो कलेजी तो खैर बनती ही है, बारबेक्यू कलेजी भी बनती है, डिफरेंट किस्म के कबाब बनते हैं, कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं, शामी कबाब तो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा जो है वो चॉप्स बड़े शौक से लोग बनाते हैं। और रिसेंटली मैंने खाई चिकन चॉप्स, तो मैंने कहा ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब जो चॉप्स है, जब हम लैम चॉप्स का नाम लेते हैं तो चाहे वो लैम ना भी हो, मटन हो, लेकिन जनाब मटन चॉप्स का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बड़ी जल्दी गलती हैं, उस पर आप बड़ी मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। एक बार मैंने खाई थी किसी के हाथ की मटन चॉप्स, एंड उस वक्त मैं मटन नहीं खाया करती थी लॉन्ग टाइम। सो वो उसके ऊपर उन्होंने कोटिंग की हुई थी आलू के मसाले की, एंड उसके बाद ब्रेड क्रम्स, और उसको फ्राई किया हुआ था। इट लुक ब्यूटिफुल। मटन और आलू का जो एक कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा अच्छा था, बजाय इसके कि हम सिंपल आलू गोश्त बनाए। अच्छा, सो जो आज का टॉपिक है बेसिकली बारबेक्यू, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, जब हम घर में कबाब बना रहे होते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेड मीट, जो उसको बेहतर बनाए। टिप नंबर 1 ये है कि जब आप उस पर सॉल्ट लगा के रखते हैं तो सॉल्ट गलावट का काम करता है। नमक, जिसको हम ऑफकोर्स टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी किस्म के गोश्त पर नमक लगा के रखा जाता है और उसको क्योर किया जाता है। सन ड्राइड डिफरेंट किस्म के मीट्स होते हैं तो आधा वो उसी में गल जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आप सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं गलावट के लिए। आप इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेश लहसुन अदरक को अमूमन मैं ये करती हूँ कि जिस तरह आपने एक उसका पेस्ट बना लिया फ्रेश का और उसको गोश्त पे लगा के फ्रीज़ कर दिया, अब आपने जब निकाला तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में लहसुन अदरक तो यूज़ होता ही होता है, तो फिर आपको गोश्त के अंदर वो बिल्कुल फ्लेवर जो है ना वो रचा बसा मिलेगा, और बाकी जो भी मसाले आपने शामिल करने हैं वो कर सकते हैं। आई हैव माई ओन वेरी ओन टिप्स फॉर यू, बहुत सारी। और इसमें जो एक टिप है वो ये भी है कि जब हम किसी भी चीज़ पे कच्चा पपीता लगा के रखते हैं तो अमूमन हम क्या करते हैं, या तो हम वो बॉटल्स वाला ले लेते हैं। पर्सनली आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे बहुत सारे ब्रांड्स का इस्तेमाल किया, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, महंगा भी पड़ता है, अच्छा भी नहीं होता और इसमें एक अजीब सा फ्लेवर होता है। सो व्हाट आई डू
कि मैंने कच्चा पपीता ले लिया, उसके बाद उसके छिलके समेत मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ। कच्चे पपीते का छिलका हम अमूमन ज़ाया कर देते हैं। व्हाट आई सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका बीज जो है वो ना इस्तेमाल करें, बाकी पूरा आप इस्तेमाल करें। एंड ऑल्सो एक और टिप कि आपको अगर कच्चा पपीता नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल से मिलता है इस सीज़न में, आप पके हुए पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, कुछ सालों पहले मैंने ये बात पहली बार सुनी थी, आई वाज लाइक ऐसा नहीं हो सकता, खाना मीठा हो जाएगा। बिल्कुल मीठा नहीं होता, उतनी ही मिकदार में आपने नॉर्मल पके हुए पपीते का इस्तेमाल करना है विद इट्स छिलका। ट्रस्ट मी, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ज़रा सी भी मिठास फील नहीं होगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। इफ़ यू जस्ट ऐड लाइक 1-2 खाने के चमचे इन ऑलमोस्ट आधा किलो 1 किलो गोश्त। अब ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो पपीते के अंदर जो है वो आप गोश्त को रोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शेफ आयशा ने कहा था कि बिल्कुल मिठास नहीं आएगी, तो मिठास आ रही है तो क्वांटिटी आपने वही रख ली है जो कि हमने डिस्कस की है। अच्छा, एक और मैं आपको टिप बताऊँ। अक्सर अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो और अगर आपको बाहर से कुछ ऑर्डर करना है या इवन अगर घर पे भी बनाना है, आप कहते हैं कि यार बहुत सारे पपीते वाले जो बिहारी कबाब नहीं होते वो हम बना लेते हैं। आपको पता है जब किसी चीज़ पे पपीता शामिल करते हैं, ख़ास तौर पे किसी कीमे में, उसके बाद उसको पकाते हैं, उसके बाद हम उसको प्लेट पे निकाल लेते हैं, आपको देखने में लगेगा इसमें तो कोई तेल ही शामिल नहीं हुआ, वो इतना ड्राई होता है और आपको लगता है कितनी हेल्दी चीज़ें मैं खा रहा हूँ, पपीता भी है इसमें, पेट के लिए कितना अच्छा है और इसके साथ साथ गोश्त भी है और ज़्यादा तेल भी नहीं है। आप 1 कप तेल भी शामिल कर देंगे ना अगर एक आधा किलो कीमे में, और उसमें बहुत सारे पपीता मिला देंगे, तो जब वो पकेगा तो तेल सारा वो इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है कि नज़र नहीं आता, मगर ऑफ कोर्स उसमें तेल होता है। सो माय टिप फॉर यू इज़ व्हेनेवर यू आर कुकिंग एनीथिंग, कच्चे कीमे की कबाब या धागा कबाब या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें जो है वो पपीता बहुत सारा इस्तेमाल हुआ हुआ, फॉर इंस्टेंस दम का कीमा फॉर दैट मैटर, जैसे ही दम का कीमा आपने बनाया, आपको लगेगा कि नहीं मैं इसमें थोड़ा सा घी, मक्खन, तेल इस्तेमाल करूं फॉर द शाइन, डोंट डू इट। जब आपने उसको एक डिश में निकाल लिया, फिर आपने उस पर कोई सा भी फैट, विच कुड बी बटर, विच कुड बी घी, विच कुड बी ऑयल ऐड किया, वो शाइन दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है, फ़ौरन आपने सर्व कर दिया। प्याज, फॉर दैट मैटर टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल करके कि उसकी शाइन भी बरकरार है और ज़्यादा उसमें तेल या घी भी नहीं आया। सो दैट वाज वन टिप ऑल्सो। अब जो मैं टिप शेयर करने वाली हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि नादिया हुसैन ने ये मेरे दिमाग में जो है ना वो बिठा दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि आयरन मिलता है आपको रेड मीट से, बकरे की गोश्त से, गाय के गोश्त से प्राइमरीली, और वो बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है व्हेन यू कंपेयर इट टू सब्ज़ी, तो ये तो एक फैक्ट है। अच्छा, उसकी एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा मदद पता है क्या करता है? उसका बेस्ट फ्रेंड विच इज़ विटामिन सी, और विटामिन सी आपको ऐसी एक चीज़ में मिलता है जो आप हमेशा बारबेक्यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज़ लीमू। तो जब भी आप कोई भी बीफ या मटन वाली मज़े का कुछ बारबेक्यू खाएं, तो बहुत सारा लेमन उसके ऊपर ऐड करें, मज़े का तो हो ही जाता है उससे, लेकिन आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होती है। आपके साथ शेयर करूं कि मैं पहले रेड मीट नहीं खाती थी, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम रहता था, बहुत मसले रहते थे, अमूमन ख़वातीन को ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर दें, इफ़ यू आर नॉट लाइक फॉरबिडन टू ईट इट, तो आपके बहुत सारे आयरन रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं। साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन कि अगर फॉर एनी रीज़न आप चिकन के कबाब बना रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट ओवर कुक दैम। किसी भी किस्म के कबाब हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी ऐसा आप बारबेक्यू कर रहे हो तो प्लीज़ उसको प्रेस ना करें। अक्सर आपने देखा होगा आजकल एक नई चीज़ निकली है, एंड दैट इज़ एक ग्रिल होता है, उस आउटडोर के लिए इस्तेमाल होता है, और उस ग्रिल को आप उठाते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ आप रखते हैं बारबेक्यू करने के लिए, उस ग्रिल को बंद करते हैं, तो वो ना प्रेस करता है गोश्त को। तो जब वो प्रेस करता है तो इट बिकम्स ड्राई, सारे जूसेस उस गोश्त के निकल जाते हैं। तो कभी भी या तो वो उस ग्रिल का इस्तेमाल ना करें जो प्रेस करने वाली हो, और अगर घर पर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसको बार बार दो मैं टिप्स देना चाहूँगी। बार बार आप उसको प्रेस ना करें और बार बार उसको टर्न ना करें। सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए 1-2 बार टर्न करें, अंदाज़ा आपको हो जाएगा, और उसी में उसको पकाएं। जितना कम टर्न करेंगे उतना अच्छा वो पकेगा। इसको मैं कहती हूँ आप मीट को रखें डू नॉट डिस्टर्ब के मोड पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और टिप, यस, गुर्दे की चर्बी के बारे में मैं आपको टिप देना चाहूँगी। अमूमन जब भी आप कोई कबाब बनाते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी रेड मीट के, तो जब आप अब इस केस में तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुर्बानी का गोश्त है, इस पर बहुत सारा फ़ैट लगा हुआ है, तो हमें फ़ैट को खुद हटाना पड़ता है। वरना अमूमन कभी आप अगर बुचर से भी लाएं और आपको खाई दे रहा हो तो वो फ़ैट आपको बिल्कुल बेज़रर सा लगेगा,
और आप खूबसूरत कबाब और खूबसूरत कोफ्ते बनाएंगे, मगर वो खूबसूरत कोफ्ते जैसे ही पकेंगे चर्बी की वजह से उनकी शेप ऐसी हो जाएगी कि जो भी देखेगा बोलेगा हाँ आपने पहली बार बनाया, आपको बनाने नहीं आते हैं। सो वो चर्बी का कसूर होगा, आपका कसूर नहीं होगा। सो वन टिप, अगर आप अपने कबाब में चर्बी ऐड करना चाहते हैं, फैट ऐड करना चाहते हैं, देयर कुड ओनली बी 2 काइंड्स ऑफ फैट यू कैन ऐड। एक गुर्दे की चर्बी जो कि पिघल जाती है, और दूसरा मक्खन। ये 2 फैट्स के अलावा जो नॉर्मल बीफ के ऊपर फैट होता है वो प्लीज़ उसको हटा दें, उसको ना इस्तेमाल करें अपने कबाब में। वो बिल्कुल आपके कबाब को तोड़ फोड़ देगा और आपको लगेगा कि मुझे तो आती ही नहीं है कुछ। अच्छा, इसके साथ साथ कोयले से रिलेटेड भी एक मज़े की ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ टिप, ये सारी मेरी अपनी टिप्स हैं, इट्स नॉट गूगल। कोयले से रिलेटेड एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है जब आप बाहर बारबेक्यू करते हैं, यानी आउटडोर करते हैं, तो कोयला ज़ाहिर है इधर उधर उसका धुआं जा रहा है, एक हल्का सा आपको कोयले का हिंट फील होता है। और जब आप घर पर बारबेक्यू करते हैं, अमूमन मैंने नोट किया है जब किसी के हाथ का बारबेक्यू खाया है या अपने भी कभी हाथ का खाया है, तो हम लाइक कि इसमें कोयला बहुत ज़्यादा है, इसमें इतना ज़्यादा कोयला है दैट यू एक्चुअली फील कि अब इंडाइजेशन हो रही है और अजीब कोयले की वो आफ्टर इफेक्ट्स आपको फील होते हैं आपके माउथ में। तो इसका एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि कोयला कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसको इतना पकाएं छोटे से कोयले को कि वो टूटना फूटना शुरू हो जाए। एंड दूसरा टिप ये है कि आपने अगर कबाब बनाने, कच्चे कीमे पे वो कोयला आप दम पे रख दें 30 सेकंड के लिए, और जब आप फ्राई करें उसके बाद उसको दम पे ना रखें, उससे एक परफेक्शन आ जाती है, कोयले की सटलनेस आ जाती है एंड ज़्यादा फील भी नहीं होता। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ होंगी शेफ़ समिया जलील। बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्म्प्लिश शेफ़ हैं, उनके बारे में मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें आज आपके किचन में होने वाली हैं स्टोव पे विद अमेजिंग बारबेक्यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। और चाय टोस्ट और होस्ट में हम अक्सर जो है वो बहुत मज़े के खाने बनाते हैं, और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि किसी शेफ़ को मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ। किस तरह जानती हूँ, क्या करती हैं, वो आपको बिल्कुल बताऊँगी। चलते हैं हमारे इस सेगमेंट की जानिब, व्हिच इज़ व्हाट्स कुकिंग। जी जनाब, तो अगर आपको याद है तो आप मुझे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते थे, ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा वैसे हो गए। सो जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था तो इनसे मैं मिली, और इन्होंने आई थिंक मुझसे 6 मंथ्स पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही मुझे करेक्ट करेंगी, अपने करियर का आगाज़ किया था इन लाइक द टीवी इंडस्ट्री। शेफ़ तो ये पहले से थी और हमने बड़े अच्छे टाइम, बड़े अच्छे वक्त साथ में गुजारे हैं। रिकॉर्डेड शो हम किया करते थे। उस वक्त से लेके अब तक मैंने इन शेफ़ में एक बात देखी है दैट शी हैज़ दिस एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स। उस वक्त भी इनका एक होम बिज़नेस था जो हेज़ल केक्स के नाम से मौजूद था, और ये केक्स ऑर्डर पे बनाया करती थी। एंड वहाँ से लेके अगर अब तक की मैं प्रोसेस देखूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। मैं आप बताना चाहूँगी आपको कौन है मेरे साथ। अपने बहुत ही ना कैंडिड स्टाइल के लिए फेमस है, बहुत ही कैंडिड तरीके से काम करती है। सुपर फन टू बी विद हर। बहुत मज़ा आएगा आज के शो में आपको, बिकॉज ये बहुत मज़ेदार तरीके से खाना बनाती हैं। तो वेल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समिया जमील। सेलिब्रिटी शेफ़ तो है ही हैं, वो तो आप जानते हैं, मगर ओनर एंड शेफ़ ऑफ हेज़ल्स केक्स एंड प्रेसिडेंट एंड कम्युनिटी लीडर ऑफ सीबो ग्रुप। इट्स अ फेसबुक ग्रुप, और क्या करता है आपको बिल्कुल बताएंगे। पहले मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आयशा? ठीक ठाक, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह मुलाकात हुई, बहुत सारी हमारी कुकिंग से रिलेटेड ही बातें हम मेकअप पे कर रहे थे, और बड़ी हमारी वो मिर्चें कैसे कटती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमारी एक शेफ़ बातें होती हैं वो हम लोग कर रहे थे। बट थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और मैं बहुत सालों के बाद डॉन टीवी आई हूँ। जब सायरा कबीर होती थी तो मैं आई थी, और उसके बाद आज आपके शो पे आई हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट लग रहा है। टीम को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील सो हैप्पी कि सब लोग वही चेहरे हैं और वही वॉकवे है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मेरी भी समिया। और समिया, सबसे पहले आप हमें जो आज बना रही हैं, बारबेक्यू ऑन स्टोव हम कर रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे क्या बना रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने सीबो ग्रुप के बारे में ज़रा ऑडियंस को बताएं कि एक ग्रुप आपने
लाइक यू फाउंड अ ग्रुप ऑन फेसबुक, और मुझे पता है वो क्या करता है, मगर मैं चाहूँगी आप अपनी ज़बान में लोगों को। बिल्कुल, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन बताया कि हम लोग तकरीबन मोर देन 10-11 ईयर्स के हम सब हमारा करियर स्टार्ट हुआ, और उस वक्त भी मेरा एक होम बेस्ड बिजनेस है जिसका नाम हेजल्स है, और केक हम बनाते थे। स्टार होने के बावजूद, एक सेलिब्रिटी शेफ़ होने के बावजूद, ऑन स्क्रीन होने के बावजूद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मेरी माइंड साइकी है कि आप एक साथ दो काम करें। मेरा हमेशा से ये एक है, तो मैं हमेशा अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रही होती थी, लेकिन जो हडल्स मैंने फेस की आयशा, तो मैं ये फील करती थी कि जब मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद, और ना फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ना फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब मैं एक सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ, और उस वक्त हम लोग बहुत यंग थे, तो हम लोग यंगेस्ट शेफ़ ऑफ पाकिस्तान थे, तो उसके बावजूद मैं इतना फेस करती हूँ, तो आम पब्लिक जो ऑडियंस है, जो एक पढ़ी लिखी भी नहीं है, और घर में बहुत सारे उनके माली हालात ख़राब हैं, या फैमिली अब्यूज़ड है, या सिंगल पेरेंट हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो क्यों ना हम एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके अंदर जो है वो हम उन सारी ख़वातीन या मर्द, पहले तो ख़वातीन ही थी, लेकिन कोविड के बाद से मर्द भी आ गए इसके अंदर। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ऊपर ख़वातीन जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको माशरे में ये कहा जाता है कि क्या करोगी पढ़ लिख के, काम तो वही करना है, घरदारी करनी है, लेकिन इस कोविड के अंदर जो कम पढ़ी लिखी ख़वातीन थी, जो शायद मैट्रिक की हुई थी या इंटर की हुई थी या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई थी, उन्होंने अपने घरों को संभाला। बिल्कुल, तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। माशाल्लाह सीबो ग्रुप को 5 साल पूरे हो गए, और हम होम बेस्ड ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं। वो किसी से भी रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन घर से। बिल्कुल, एक होम एंटरप्रेन्योर की और एक बिजनेस की फ़र्क है कि कपड़े तो दोनों सीते, डिज़ाइनर भी सीता है और एक टेलर भी सीती है, लेकिन जो ख़वातीन घर पे होती हैं, जो टेलर होती हैं, स्टिचिंग करती हैं, वो होम एंटरप्रेन्योर्स होती हैं। जो डिज़ाइनर होते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स या ब्रांड डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनमें फ़र्क है। तो उनका बिजनेस है, उनकी आउटलेट है। यहाँ पे उनको आउटलेट नहीं है, तो हम उनको बाकायदा टेक्नोलॉजी देते हैं, हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स कैसे बनाएं, अर्न कैसे करें। बिल्कुल, तो ये चीज हमारी, तो अर्न कैसे करें उसके लिए कुकिंग भी आनी चाहिए। तो वेल जनाब, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। और अब आते हैं कि आज समिया हमारे लिए क्या क्या बना रही हैं। समिया, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या बना रही हैं? इस वक्त जो है ना, वो एक ऐसी रिवायती रेसिपी है जो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये कि हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं अपने जो पहाड़ी इलाके हैं, मानसेरा हो गया, एबटाबाद हो गया, या अब नथिया गली कह लें, या स्कर्दू कह लें, आजकल तो बड़ा हुंजा है स्कर्दू, और ये तो वहाँ पे बड़ा लाइट फूड खाया जाता है, और वो मीट के बड़े लवर होते हैं। मैं गेस करती हूँ यहाँ पे, और सॉरी समिया आपकी बात काट रही हूँ, मैं गेस करती हूँ पहाड़ी चपली कबाब। क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनाएंगे वो वाले चपली कबाब जो उन जगहों पे नॉर्दर्न एरिया में मिलते हैं पाकिस्तान के, जिसको खाने के लिए आप दूर दूर से कहाँ से जाते हैं। तो वेल जनाब, मज़ेदार से चपली कबाब ऑथेंटिक वाली रेसिपी से बनाएंगी शेफ समिया जमील, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहाड़ी वाले चपली कबाब आज हम बना रहे हैं, जो कि हम नॉर्दर्न इंडियाज में जाके खाते हैं। शेफ समिया हमें बनाना सिखाएंगी कि एक्चुअल ऑथेंटिक चपली कबाब कैसे बनाते हैं। सो जी शेफ। अच्छा, सबसे पहले आपने बीफ लेना है, क्योंकि इस वक्त आपके घर पे जो है वो बीफ मौजूद है ईद की वजह से, तो हम सबसे पहले इसमें बीफ ले रहे हैं। अच्छा, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें, मतलब ब्लेंड से मुराद ये कि चॉपर के अंदर एक दफ़ा और घुमा लें, बाजार में जो आता है, ताकि ये ना थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा वो नरम हो जाए और थोड़ा स्मूथ हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब ये कीमा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे बेसन, ताकि बाइंडिंग हो जाए। ठीक है। ठीक है। बेसन हमने तीन खाने के चमचे, चार तकरीबन 3 खाने के चमचे, एक आदत अंडा, यहाँ पे टमाटर, चॉप टमाटर शामिल कर रहे हैं, चॉप कर लिया, तकरीबन एक बड़ा टमाटर होगा ये। ठीक है। अच्छा, आधा किलो कीमे के रेशो के हिसाब से। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है आपके घर में फ्लेवर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रेसिपी पता चल जाए लोगों को तो ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड। प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें, बिल्कुल बारीक कटी हुई, तकरीबन ये 2 प्याज हैं। ठीक है।
ये हम पूरी इसमें शामिल करेंगे। और ये आप चेंज फील करते हैं जब आप उस साइड पे खाते हैं तो आपको प्याज का फ्लेवर ज़्यादा फील होता है एज कम्पेयर टू घर वाले। बिल्कुल। इसमें अनारदाना यूजुअली वहाँ तो लोग नहीं डालते, लेकिन ये कि अगर आप डालना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन लोग डालते हैं, उनको अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे है गरम मसाला। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो अच्छी बात ये होती है कि वो लोग जो हमारे हर्ब्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं उसका फ्लेवर, मीट का फ्लेवर बहुत बैलेंस होता है। यहाँ भूनते नहीं है सर, यहाँ पे तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल इतना मिक्स कर देते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे है बिल्कुल रोस्टेड और कुटा हुआ साबुत धनिया। साबुत धनिया और चपली कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये हरी मिर्चें, बिल्कुल चॉप, ये 1 टेबल स्पून है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लेवर आएगा ना वो हरी मिर्चों से और आपका गरम मसाले से और नमक से आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया नमक। अच्छा, बाय द वे गरम मसाला इज अ न्यू थिंग फॉर मी ऑनेस्टली, तो क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर, हाँ थोड़ा सा वो है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देंगे हल्दी। ठीक है। हल्दी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर इतनी तोड़ फोड़ होती है, हम इतने दुखी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम गिरें, चोट लगे, लेकिन अगर हम किसी का दुख भी लेते हैं और आजकल जो हालात हैं तो कहते हैं ना, इट हील्स योर वुंड्स। एग्जैक्टली। अच्छा, चाट मसाला मुझे बहुत पसंद है कि अगर आप बाजार वाला कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे चपली कबाब या व्हाटएवर, कढ़ाई, जो कुछ भी ना, तो आप उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर ऐड करें। जो एक वो ढाबे वाला और जो वो एक फैंसी फूड जो बाजार में मिलता है, उस मुझे लगता है ये इंग्रेडिएंट कंप्लीट करता है उसको। चटखारेदार कुछ एलिमेंट आ जाता है उसमें। ओके, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने सफ़ेद मक्खन मंगाया है। सही है। ठीक है, इस सेंस में कि अगर आपका गोश्त बिल्कुल रूखा है, क्योंकि वहाँ तो चर्बी डलती है, इतनी सारी चर्बी डलती है कि उसी चर्बी के ही ऑयल में वो पकड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है आप वाइट मक्खन ले लें, देसी मक्खन कह लें, और अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, घर का कोई भी ले लें आप। ठीक है, कोई सा भी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फैट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें समिया कर रही हैं यहाँ पे मिक्स। और फिर हम इसके चाहे, अच्छा मैं क्या करती हूँ कि इसको फ्रीज भी करती हूँ। इंस्टेंटली कोई मेहमान आ जाए तो आपने इसको डीफ्रॉस्ट करें। अच्छा, कोई भी चीज़ आप फ्रीज़र करते हैं, शामी कबाब हो गया, चपली कबाब, समोसे, रोल, माइक्रोवेव के अंदर तकरीबन आप 1 मिनट के लिए या 40 सेकेंड्स के लिए आप उसको डीफ्रॉस्ट ज़रूर करें, ताकि वो अंदर से जो बर्फ़ की क्लियर नहीं थी ठंडी, वो नहीं आती। और अगर किसी घर पे माइक्रोवेव नहीं है तो वो उसको तकरीबन 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें। ठीक है, सही है। ठीक है, और आजकल लाइटें तो वो उसमें मदद कर देंगी आपको। अच्छा, और ये पहले से निकाल के रखना तो एक टिप है। और माइक्रोवेव से एक और भी चीज़ हो जाती है, अक्सर मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरे घर में ना बहुत जल्दी से बस हर वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है। तो जल्दी ये है कि यहाँ पे आपने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा, जब तक वो गर्म हो रहा है थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है जब आप किसी चीज को थॉ करके डीफ्रॉस्ट करके माइक्रो ओवन से निकालते हैं, और फ्रेश हो जाता है। एक्चुअली फ्रेश हो जाता है, जो अंदर का जो फिलिंग है, जो बैटर आपने अंदर रखा है, वो फ्रेश हो जाती है, वो क्रिस्पी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि तेल में तो वो फ्राई होगी, वो अपनी सही प्रॉपर शक्ल में नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो समिया मिक्स कर रही है ना चपली कबाब को, मैं मसाले भी दोबारा से बता देती हूँ इन केस अगर आपसे मिस हो गया हो। तो यहाँ पे बन रहे पहाड़ी वाले चपली कबाब। आधा किलो कीमा इस्तेमाल किया है समिया ने, इसमें तकरीबन अच्छे काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज इस्तेमाल किया है, प्याज ज़्यादा गया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप इस्तेमाल किया है, नमक गया है, इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, साथ साथ इसमें इन्होंने अनारदाना शामिल किया, ऑप्शन है, इन्होंने बता दिया है, एंड साथ साथ भुना हुआ साबुत धनिया भी इस्तेमाल किया है और अंडा भी इस्तेमाल किया है। और हमारे बाइंडिंग के लिए अक्सर लोग टूट जाते हैं लोगों के, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। और बेसन भी इस्तेमाल किया है। हमारे साथ कॉलर भी है समिया के लिए, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? साइमा कमल बात कर रही हूँ आयशा, कराची से। साइमा कमल, समिया जहाँ मैं जाती हूँ, क्या कहना चाहेंगी साइमा? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। और ये बकरीद के बात तो बहुत ही सब घरों में ही बनती है इवन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई सवाल करना, समिया से कोई फरमाइश करना चाहती हैं जरा कुर्बानी के गोश्त से रिलेटेड? अच्छा मैम, जैसे हम बारबेक्यू पे वो बनाते हैं ना टिक्के वगैरह, जैसे बोटी कबाब वगैरह, तो इस तरह से मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने साथ पतीली में भी बनाती हूँ, और फिर लोग क्या कहते हैं कोयले का दम देके, तो बहुत अच्छा टच आ जाता है। उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना। बिल्कुल। तो जो लोग हम कराची में ज्यादा लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाते इस तरह की ना, जैसे बारबेक्यू करना वगैरह ना, तो मैंने कहा ये बताऊं, तो आप लोग भी अपने प्रोग्राम में ऐसा बताइएगा। बिल्कुल, मुझे बताइए पतीले में जो आप कह रही हैं आप बनाती हैं, पतीला लिया, उसमें आप कोयला जो आखिर में दम लगाते हैं वो करती हैं?
नहीं, मैं आयशा मैरिनेट करने के बाद भी ना इसे लगाती हूँ आधा घंटे ना कोयला, जब बोटियाँ कच्ची होती हैं उसके बाद इसे मैरिनेट करते हैं जैसे 2-3 घंटे। उसके बाद फिर जब पतीले में बना लेती हूँ, जब बिल्कुल वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद फिर करती हूँ। ठीक है, हम ऑयल बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि मेरी जो पड़ोसन है उसने घर में इस तरह से करा था तो बारबेक्यू, और मैंने पतीली में किया तो बहुत ही अच्छा बना, फिर डिफरेंस नहीं था मुझको भी। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल हम ये भी करेंगे। और थैंक यू आइडिया शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। एंड जनाब साइमा से यहाँ बात हो रही थी और ये कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे आप कोई भी शेप के मुझे अक्सर ओवल बहुत अच्छे लगते हैं शेप ना। ये तो रिवायती शेप है जो गोल करके आप टमाटर रख के हरा धनिया लगा दें, लेकिन मुझे ओवल भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। ये आपके पास एक रेसिपी आ गई है, आप इसको मल्टीपल टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली को अच्छे लगें। आप इसको थोड़ा सा फिश शेप में दे दें, आपके बच्चे थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और इसको बर्गर पैटी की तरह भी आप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सावर क्रीम मंगाई हुई है, आप इसको बर्गर बंस के अंदर, पराठा रोल के अंदर, आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। अच्छा समिया, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो रहा है, आप देखेंगे आप अभी इसमें ऐड कर सकती हैं या हम ब्रेक में फ्राई करेंगे? मैं फ्राई करूंगी। बस ब्रेक में जो है वो हम इनको फ्राई करके निकालेंगे। हमारे पास और बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज और ये उल्टा फ्राई होगा, जहाँ टमाटर वाला साइड है वो आपने पहले शामिल किया। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और मजीद मजेदार सी रेसिपीज आपके साथ करते हैं शेयर शेफ समिया, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। चाय टोस्ट और होस्ट में व्हाट्स कुकिंग, पहाड़ी चपली कबाब यमी से समिया ने बनाए हैं। रेसिपी रिपीट कर दी थी, यहाँ पे फ्राई होके हमने निकाल लिए हैं। एंड समिया, इसको कितनी देर पकाना है? इसको तकरीबन जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप ये शक्ल देख सकते हैं कि ये तकरीबन मुझे एक ब्रेक ही लगी, जितनी देर हम गए थे और अब वापस आके तैयार हो गए। परफेक्टली डन। अच्छा, इसको आपने रोटी पे निकाला है? इस पे बिल्कुल, मैं बताऊं कि मुझे बड़ा पसंद है, बल्कि मैं एक बताऊं, बड़ा फ्लेवर आजकल बड़ा मज़ेदार है। आप लोग भी ट्राई करिएगा कि कोशिश करेंगे, हम लोग रोटी सादी खाते हैं ना, बिल्कुल खुश्क होती है। कोशिश करें कि सालन जो हो या कोई ग्रेवी हो या इसका तेल है हल्का सा उस पर लगा दें, तो जो अरोमा और जो फ्लेवर्स और जो कहते हैं ना उसका एक जायका वो आपकी रोटी में भी आ जाएगा। तो वो सब बड़ा मजे का लगता है। तो अभी क्योंकि हम इसमें तेल ज्यादा है, क्योंकि हम और भी फ्राई करेंगे, तो इसलिए हम क्या करें कि आपने डायरेक्ट रोटी पे निकाल के इसको ऐसे प्रेस कर लें। ये काफी सारे रेस्टोरेंट्स में भी मैंने होते हुए देखा है। तो ये जरा सा टर्किश, लेबनीज और इस तरह की चीज आ जाती है, और इस तरह करके आप कर सकते हैं। इसके रोल भी बना सकते हैं, मैं आपको बना के भी दिखाऊं। यहाँ पे ऐसे सावर क्रीम है, चपटी कबाब रोल्स, ये देखें, हल्का सा आप इस तरह आप इस पे फ्रेंच फ्राइज डालें बीच में, जबरदस्त, और इसके रोल बना के खाएं आप घर में। जबरदस्त फ्रेंच फ्राइज डाल के और बस खाएं, उसको एंजॉय करें और ये तरह रुक करके पैक कर। तो ये एक चीज से समिया ने 2 आपको चीजें बना के दिखा दी। अच्छा चीज, अमेजिंग, जबरदस्त। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखानी है और वो है कि बहुत सारे लोग अभी इस वाले वीकेंड पे बारबेक्यू करेंगे, और जो संडे को बारबेक्यू करेंगे, अमूमन लोग बीफ शौक से खाते हैं, मटन शौक से खाते हैं, बट देयर आर पीपल जो सिर्फ चिकन खाते हैं। तो उनके लिए समिया बना रही हैं मजे की बारबेक्यू मलाई बोटी। इसके बाद ये देखें, ये फ्रेंच फ्राइज अभी मैंने मंगाए थे ना, तो ये देखें, ओह जबरदस्त। इसमें आप अनियन रिंग्स डालें और ये आपका पूरा रैप बन गया, देसी रैप फ्यूजन ऑसम समिया, जबरदस्त। अच्छा समिया, अब जो दूसरी हमारी रेसिपी है वो है बारबेक्यू मलाई बोटी, और ये बड़ी मज़ेदार है। हाँ। अच्छा, लोग क्या करते हैं, इसको सीख कबाब सीखों में लगाते हैं, या घर में हांडी में या कबाब उसमें बनाते हैं, हांडी में या पतीली में या फ्राई पैन में, जैसे भी उनको सहूलत होती है। लेकिन मैं क्योंकि जिनके घर छोटे हैं, जैसे कोई अपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं, बट दिल तो उनका भी है ना कि वो अपने घर पे बारबेक्यू करें या छोटी गेट टुगेदर्स करें, सेव हो। तो आज मैं बता रही हूँ कि हम मटके के अंदर कोयला भर के जैसे दमपुक बनता है उस तरीके से थोड़ा सा फ्यूजन करें। जबरदस्त समिया, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने पहले से ही लेमन जूस और ब्लैक पेपर डाल के रखा हुआ है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है समिया, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, तो इंग्रेडिएंट्स हम ब्रेक से वापस आने के बाद शामिल कर लें, ताकि हम आराम से जरा डिटेल से दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ब्रेक से वापस आने के बाद इसके इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं और आपको दिखाएंगे ये पकेगा कैसे, छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू चाय टोस्ट और होस्ट। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पहाड़ी चपली कबाब बन चुके हैं। इस वक्त समिया दो चीज़ें बना रही है, एक रायता है बारबेक्यू रायता कबाब वाला, और एक जो है वो मलाई बोटी किस तरह से पकाएं वो समिया बता रही है। जी समिया, और जल्दी से हम बता दें ताकि आप लोगों की रेसिपी और आप लोगों का टाइम ना जाए। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, जिसके अंदर नमक, क्रीम, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, बादाम का पाउडर और नारियल का पाउडर, ठीक है, मलाई बोटी है, और ना सफ़ेद तिल का पाउडर, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके रख दें। रेसिपी आपके पास आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, ये हांडी लेनी है, ये घर में सबकी अवेलेबल होती है। इसमें फुल कोयले भरने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह फॉइल पेपर लेंगे। जिनके घर पे दरवाजे खिड़कियों का इशू है और लोगों के घर में सफोकेशन होती है, लोग नहीं करते, छोटे घर होते हैं तो मुश्किल होती है बारबेक्यू करने की, लेकिन दिल तो सबका होता है। इस तरह फॉइल करेंगे, इसको टाइटली आप पैक करें, ठीक है। कोयले लेकिन इसके लिए दहके हुए हों, बिल्कुल स्टूडियो की वजह से हमने इसे कम किया है क्योंकि धुआं हो जाएगा, लेकिन घर पे आप इसको फुल अच्छे तरीके से, जो लाल कोयले होते हैं ना, क्योंकि ना ये मटकी टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह आप इसके फॉइल बना के आप इस पर रख के ऊपर आप फॉइल पेपर लगा दें। जबरदस्त। होगा क्या कि ये बन जाएगा। इसका ढक्कन भी मिलता है, लेकिन क्योंकि हम बता रहे हैं, ये ढक्कन आप इसके ऊपर करके प्रेस कर दें, कोई वजनी चीज़ रख दें, ताकि जो धुआं और जो गर्माहट है वो चिकन को बना देगी। और कितनी देर में पकेगा समिया? यार आधे घंटे में। आधे घंटे में पक जाएगा। परफेक्ट चिकन का इन्होंने इस्तेमाल किया है। दिस वाज आवर सेकंड रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीका बताया समिया ने। अब तीसरी रेसिपी, चपली कबाब की मैंने छोटे छोटे सीख कबाब बना लिए हैं। वही रेसिपी है चपली कबाब की, सीख कबाब की, गोला कबाब की, जो भी आपका दिल चाहे। शामी कबाब भी ले लें, एनी कबाब, एनी कबाब, ठीक है। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, फ्लेवर देने के लिए लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पाउडर कह रही हूँ, ब्लैक पेपर और नमक हस्बे जायका आप लेंगे। ये रायता बन रहा है, ये रायता बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे थोड़ा सा सावर क्रीम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको करेंगे मिक्स। आपका जैसे दिल चाहे, आपके घर में रायता बनता हो आप इसे बनाइए। रायते के पैकेट्स भी इंस्टेंटली मिलते हैं, आप वो शामिल करें। और ये जो कबाब फ्राई हो रहे हैं ना, ये आप एक एक करके उठाएं गरम गरम, इसके तेल के साथ वो फ्लेवर आएगा इसमें, जो हम आएगा। कभी रायते में भगार भी लगाते हैं। वेरी नाइस, इट्स सच अ डिफरेंट रेसिपी। ये देखिए, ये आ गया। Awesome. अच्छा, हमने तोड़े नहीं है, हमने चॉप नहीं किया, हमने साबुत ऐड किए हैं। और ये इतना अच्छा ये है, आजकल लोगों के घर पे लोग जो है ये मिक्स कर लिया, ये देखें, ठीक है। और इस पर अगर आप चाहें भगार लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के घर में एक ट्रेडिशनल चल गया कि खाना खाने से पहले डाइनिंग टेबल पे से लोग वेट करते हैं तो मंचिंग के लिए कुछ चीज़ रख देते हैं, तो आप ये रायता कबाब रख सकते हैं, उसके साथ पीटा ब्रेड रख दें, हुबूस रख दें, गार्लिक बर्न्स रख लें, और सब लगाते जाएं, खाते जाएं। हल्की से पेट पूजा भी होती जाएगी और चिट-चैट भी होती जाएगी, आपकी दावत में भी मज़ा आ जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा समिया ने शेयर किया। इसके साथ अगर आप चाहे कोई स्टिक रख सकती हैं। एंड मेरे लिए तो बजाते खुद दिस इज अ मील, दिस इज लाइक अ सालन। हाँ, और बल्कि आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे एक हिस्सा बनाइए, और आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। और जैसे कि बड़े मज़ेदार से जो बारबेक्यू का जो मसाला बच जाता है ना आयशा, अक्सर जो हम लोग बिहारी बोटी बनाते हैं, चिकन टिक्के का जो मसाला पतीली में रह जाता है, तो आप उसी के अंदर भीगे हुए चावल सोक करके रखें, और आप उस मसाले के अंदर उसको मिक्स करके दम लगा दें, तो आपके बारबेक्यू राइस बन जाएंगे। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो मसाला ना के फिके, आप उसके चावल बनाएं, और आप सारे सीख कबाब जो है वो उसी के ऊपर चावल के ऊपर रखें, फ्रेंच फ्राइज डालें, अनियंस डालें, और टोमेटो रोस्ट कर लें, हरी मिर्चें, और जो भी आपको अच्छा लगे, चटनियाँ सॉसेस के साथ सर्व करें। तो इतना बड़ा जो आपका टर्किश, लेबनीज़ या हमारा जो फ्रंटियर के इलाके हैं, उनका पूरा प्लेटर बन जाएगा। बिल्कुल ऑसम। यही जो भी बारबेक्यू के आपके लेफ्ट ओवर्स हैं ना, उनसे समिया ने ये अमेजिंग रायता बनाना आपको सिखाया। नॉट जस्ट इट्स लाइक ब्यूटीफुल, बट कितनी अच्छी बात है, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, फील होगा खा के। और ये जो तेल होगा वही आप इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इसका जो तेल आप इसको फेंकेंगे, और क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो सकता, थोड़ा सा इसके अंदर बर्न फ्लेवर आएगा। और आप चाहें जिस पर हल्का सा स्मोक भी दे दें, जब आप कोफ्ते बना रहे हो या कोई भी सीख कबाब बना रहे हो तो उसके अंदर आप धुआं दे दें। इस वक्त भी धुआं दे सकते हैं, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है। बिल्कुल। रायता कबाब का रेसिपी कार्ड चल रहा है, कोई इंग्रेडिएंट अगर आपसे मिस हो गया है आप देख भी सकती हैं। यहाँ पे रायता कबाब हमारा अमेजिंग सा तैयार है। व्हाइट वाला जो बटर है ना, ये इसके ऊपर और ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी गर्माइश से वो मेल्ट होता रहेगा। ऑसम, जबरदस्त समिया, बहुत थैंक यू सो मच।
कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हमने बनाई है मलाई बोटी, इसका भी बाय द वे रेसिपी कार्ड चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्योंकि हमने ब्रेक में बताए थे तो आप दोबारा आपने बताए थे, थोड़ा सा और जरा रिपीट कर दें कि आपने जो चिकन की बोटियां ली थी उसमें क्या क्या शामिल किया। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास रखी हुई भी है रॉ में, मैं फिर अगर टाइम है तो मैं बता देती हूँ करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, नमक, और इसमें आप लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, हल्का सा जीरा पाउडर, ठीक है, सॉल्ट आपके हिसाब से टेस्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास ये जो सफ़ेद तिल होते हैं उसका पाउडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बादाम का पाउडर है, सही है, ठीक है, ये आप इसमें मिक्स करेंगे। हल्का सा वाइट बटर ले लें, ठीक है, और यहाँ पे नारियल, जो खुश्क नारियल था वो ख़त्म हो गया मेरे पास, तो वो भी मैंने इसमें शामिल किया था। और ये क्रीम, ये आप तकरीबन इसको क्रीम के अंदर मिक्स करने के बाद आप इसको मिक्स करके आधे 1 घंटे के लिए रखें। तकरीबन चिकन की मैरिनेशन आधा पौने घंटा बहुत होती है, ठीक है, ठीक है। और ये मिक्स करने के बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी सावर क्रीम ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें क्योंकि मैं शामिल कर चुकी हूँ तो वो लुक नहीं आ रहा। ये देखिए, ये मिक्स करके रख दें। और एक और चीज़ बताऊँ कि अगर किसी ने सालन की तरह बनाना है, ऐसे अक्सर लोग कहते हैं ना, किसी घर में लोग ज़्यादा होते हैं और कहते हैं यार सूखा सूखा ना बनाओ, थोड़ा सा ग्रेवी रखो या थोड़ा सा शोरबा रखो, तो इसमें तो क्योंकि शोरबा नहीं हो सकता तो इसमें हल्की सी ग्रेवी हो सकती है, तो आप प्याज का पानी ऐड कर लें। ओह, प्याज का पानी, दिस इज अ वेरी गुड टिप। कोई हाईवे शाईवे से आएंगे। एग्जैक्टली, तो वो जो प्याज का पानी होगा तो एक तो वो हल्की सी ग्रेवी हो जाएगी और वो उसी पानी में चिकन भी पक जाएगी। दही भी इसमें शामिल आप कर, थोड़ा सा 1 चम्मच आप दही ऐड कर लें, तो ये बिल्कुल आप इसको फिर पराठे के साथ, शीरमाल के साथ, आफ्तान के साथ इसको आप खा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली मतलब मलाई बोटी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये जो है कि बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सीख कबाब मतलब सीखों में लगाएं, या आप जो स्टिक्स होती हैं, शाशलिक स्टिक्स होती हैं उसमें आप लगाएं, या फ्राई पैन में कर लें, पैन में कर लें, इसमें धुआं दे के कर लें। लेकिन क्योंकि मैंने ये इसलिए यहाँ पे बताया कि ये कोयलों के साथ मैंने इसलिए इसको बताया, एक तो एक्टिविटी हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें डाइनिंग टेबल पे या जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। लोग खुद ही टोंग से निकाल रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है कि आप इसको फॉइल के अंदर बीच में इसको रखें, क्योंकि कोयले की अपनी तपिश से ये पक जाएगा और गर्मा गर्म आप उसको सर्व करें, खुशबू भी आ रही होगी, आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक अच्छा एक आपकी डाइनिंग के लिए एक अच्छा एक खूबसूरती वाली चीज़ हो जाएगी और एक एडिशन रेसिपी, वही रेसिपी को थोड़ा ट्विस्ट करके हमने बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉल्स कर सकती हैं, समिया से कोई सवाल करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा समिया ये बताइए, ये जो आपने अब इस तरह से अगर हमने एक हांडी रखी तो अगर हम थोड़े थोड़े से लाइक 1 पर्सन के लिए पोर्शंस बना के उसको फॉइल में करें, इज दैट अ गुड आइडिया कि जिसको भी सर्व करना है वो निकाल लिया और उसने जो है वो बिल्कुल। आप इसके साथ कोई वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो लोग जैसे कि डाइट कॉन्शियस होते हैं, लोगों को होता है कि थोड़ा हेल्दी फूड हो, और बारबेक्यू सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड है, लोग डाइट पे सबसे ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी डाइट हो, बारबेक्यू बेस्ट उनके लिए होता है। तो आप इसके साथ जो है वो गाजर ऐड कर लें, थोड़ी सी प्याज ऐड कर लें, और 2 या 3 गोश्त के पीसेस का आप फॉइल बॉक्स बना लें और आप उसको सेम एज इट इज इस तरह का। समिया वेरी गुड आइडिया। अच्छा हमने चिकन में किया है, अगर आप बीफ में करना चाहें आई थिंक सेम उसमें कर सकते हैं। कुकिंग टाइम बढ़ेगा? कुकिंग टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन आपने इसके अंदर मीट टेंडराइजर या कच्चा पपीता डालना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है, बीइंग अ शेफ मुझे एक बात बताएं, ये बहुत एक जो है ना वो अमेजिंग किस्म का क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको बीइंग अ शेफ ज़्यादा क्या पसंद है, मीट टेंडराइजिंग पाउडर या पपीता? पपीता। इसका रीज़न ये कि एक तो वो फ्लेवर भी देता है और उसका जो एक कहते हैं ना वो बड़ा एक टेक्सचर उसका बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्योंकि टाइम कम होने की वजह से या बहुत टफ मीट है तो फिर आप थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र भी ऐड करें, क्योंकि मीट टेंडराइज़र मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा कसेला सा कुछ खिंचा सा टेस्ट आता है, तो वो खाने की जो एक टेस्ट बर्ड्स को बहुत डैमेज करता है। आपको अच्छा खासा बना हुआ खाना भी ना थोड़ा मतलब एकदम फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल सही। कच्चा पपीता ज़रा एक अच्छा है, और कोशिश करें कि छिलके के साथ ही पीसें। ये एग्जैक्टली मैंने आज शो में कहा था, हम लोग काफी आदत है हमें छिलका हटाने की, लेकिन उसके साथ अगर होता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स को छिलकों के साथ ही पकाएं। लोग बाकायदा पूरे से तुरई है, लौकी है, पूरे छिलके उतार के भी उसके काटते हैं। एक मैं एक शो पे थी, मैंने आज से बहुत साल पहले एक चीज़ सीखी थी, वो ये कि जैसे कि स्किन बाद में बूढ़ी होती है, अंदर के आज़े पहले बूढ़े होते हैं।
यानी कि ख़राब पहले होते हैं, यानी कि हम लोग बहुत देर में हमारे जो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब पहले बूढ़ी होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, फिर उसकी वजह से हमारी स्किन पे हम बूढ़े होने लगते हैं। तो सेम एग्जैक्टली वेजिटेबल्स के साथ भी वेजिटेबल्स आल्सो, तो वेजिटेबल्स के साथ भी है। तो अगर हम उनको पूरा खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और हम अपनी एज से कोई 5-6 साल छोटे भी लगेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी टिप है कि जितनी भी सब्जियों को आप छिलके समेत खा सकते हैं वो बारबेक्यू को एंजॉय करें विदाउट एनी गिल्ट। थैंक यू सो मच समिया, आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें बना के दिखा दी हैं। और ये जो हांडी वाला काम है ना, ये मैं करने वाली हूँ, छोटे छोटे से पैकेट्स बनाऊंगी और फिर सबको सरप्राइज मिलेगा हमारे में क्या है। मैं तो सब्जियां अलग भी करने वाली हूँ, गोश्त अलग भी करने वाली हूँ। वेल, स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, खाना हो गया, अब कहते हैं ना खाना और गाना रह गया है। सो वेल जनाब, एक अमेजिंग सी सुपर 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 टैलेंटेड सिंगर हमारे साथ होंगी, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलवाएंगे आपको उनसे और बहुत सारे म्यूज़िक, फन, मस्ती होने वाला है शो में। सो आ जाइए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट, और चाय टोस्ट और होस्ट में खाना हो गया, अब गाने की बारी है। आई पर्सनली लव दिस सिंगर और गाना इनका एक अमेजिंग सा आपको सुनाएंगे। कौन है हमारे साथ आपको बिल्कुल बताएंगे स्टार फंगार के सेगमेंट में। जी, तो स्टार फंकार में आज हमारे साथ वो स्टार हैं जो कि मेरे लिए ये स्टार थी लॉन्ग टाइम बैक। देयर वाज दिस टाइम हम जब पाकिस्तानी ड्रामा को देखते हैं तो पाकिस्तानी ड्रामा के OST बड़े फेमस होते हैं। तो कुछ लोग तो ड्रामा भी नहीं देखते, सिर्फ OST सुनते हैं लाइक में। तो मैं बहुत सारे OST बड़े शौक से सुनती थी एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल वॉइस। एक बार मैंने कहीं सुनी, दूसरी बार कहीं सुनी, फिर मैंने इनका नाम देखा, फिर मैंने इनको सर्च किया और ये काफ़ी लाइक पहले की बात है। एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि ये तो बहुत ही यंग सी हैं। कौन है हमारे साथ आपको बिल्कुल बताएंगे, मगर पहले बताते हैं कि क्या इनकी जो है ना कितनी कमालात इन्होंने किए हुए हैं। वेल, प्लेबैक सिंगिंग से इन्होंने स्टार्ट किया था और ये जैसे कि मैंने कहा कि OSTs के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप लिटरली हर दूसरे प्ले में OST इन्हीं की आवाज़ में सुनते थे और वो बहुत फेमस भी होते थे। अच्छा, इन्होंने एक रियलिटी शो था आवाज़ बनाए स्टार, इसमें पार्टिसिपेट किया था। दिस इज़ हाउ अ करियर बिगन लाइक फॉर अस, फॉर ऑडियंस। एंड सेमीफाइनलिस्ट थी ये किस साल में भला? शी वॉज ओनली 17 व्हेन शी बिकेम अ सेमीफाइनलिस्ट इन दिस शो एंड लीड वोकलिस्ट थी ये एक बहुत ही फेमस किस्म के सीरियल में जो कि टर्किश था और ये 2013 में आया था उर्दू लैंग्वेज में। इसमें ये इनका डेब्यू था बेसिकली। एंड इसके अलावा जो है वो इनको अवार्ड भी, इनके सॉन्ग को अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक के लिए फॉर एक बड़ी फेमस चीज़ थी दिल मुस्तर, एवरीबडी नोज इट। एंड वेल जनाब, ना सिर्फ ये बल्कि इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। आई थिंक कि अगर कोई वीडियो ना भी हो ना, विल बी जस्ट लाइक ओ माय गॉड, वी जस्ट वांट टू लिसन टू हर वॉइस। सो वी हैव विद अस वेरी फेमस, वेरी यंग, सुपर टैलेंटेड अलीसिया डाइज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। दोस वर सच काइंड वर्ड्स और इतनी तारीफ। आई एम जस्ट गोना फेंट। बट आल्सो मेरा डेब्यू जो है वो नूर से नहीं शुरू हुआ था, वो दाग से शुरू हुआ था। So Noor was my second OST. Okay, second OST. अच्छा, अलीसिया ये बताएं कि when you started singing, did you think कि आप जो हम आपके सॉन्ग की बात करने वाले हैं हवा, ये यहाँ तक आप आएंगी, आपने ये सोचा हुआ था या फिर खुद ब खुद होते गया? So जब मैं सिंगिंग में आई थी तो my dad told me कि you know take it as a hobby because obviously पाकिस्तान में you can't प्रोफेशनली आप इसको नहीं लेके चल सकते। सो मेरा फोकस उस वक्त जो इतना ज़्यादा नहीं था कि आई वांट टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन एंड यू नो वन डे आई विल बी अ स्टार और सेलिब्रिटी और व्हाटसोएवर, बट ऑब्वियसली आई वांटेड टू सिंग, बट वो I didn't see myself there. Okay. But in 2016 was when I started really focusing
on my career and started vocal exercising. So 2016 से आपका करियर हुआ स्टार्ट. हवा आपके सॉन्ग के बारे में बात करेंगे. करियर तो पहले शुरू हो गया था, but I wasn't taking it as seriously till 2016. ठीक है जनाब, तो आपके सॉन्ग हवा के बारे में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक से. जल्दी से वापस आने के बाद लेते हैं छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक. स्टार फनकार में हमारे साथ मौजूद हैं अलीसिया डायस और उनका न्यू सॉन्ग हम सुन सकते हैं हवा. सो अलीसिया, जो आपका न्यू सॉन्ग है हवा, बेसिकली थोड़ा सा मुझे बताइएगा एल्बम के बारे में. इसमें और भी सॉन्ग्स हैं. इज दिस द फर्स्ट वन? So the thing is that we're releasing an extended play of 5 songs and this is the first song and every month हम जो है एक गाना release करेंगे. सही. और so the initial plan was to make a video of Hawa and release that, but then we kind of digressed from the original plan and we decided to release 5 songs but lyrical video instead, because you have to see financially also that was more convenient for us, and in that way हमें फिर एक गाना एक साल या 2 साल में नहीं निकालना पड़ता. We can like release more songs, or and I feel कि इतना ज़्यादा लंबा गैप होना भी नहीं चाहिए, because the last time I released a song was in 2019. So in 2019, 2021, 22. So this is the absolutely this way आप ज़्यादा songs सुन सकते हैं अलीसिया के. And did you like write all the lyrics? आपने compose भी खुद ही किया है? So this song is composed and produced by Alex Shahbaz. He's, I think, one of the best people I've worked with so far. I mean, बाकी भी हैं और भी producers बहुत अच्छे हैं, but उसका ये है, Alex का ये है कि he has been very supportive in terms of guidance as well. So he has done the production and composition, and lyrics जो हैं वो ज़हीर ज़रफ़ ने लिखे हैं. All right, so हम किस सॉन्ग की बात कर रहे हैं? हम उस सॉन्ग की बात कर रहे हैं जो अभी अलीसिया हमें सुनाएंगी और हम इंजॉय करेंगे. सॉन्ग का नाम है हवा. अलीसिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ लाइंस हमारे लिए गाएं लाइव. तू हवा के जैसा लगे, तू वफा के जैसा लगे, मेरी बेकरार रातों में तू दुआ के जैसा लगे. वो so beautiful. अच्छा, आपने जैसे कहा कि लाइक वीडियो पे फोकस की बजाय ऑफ कोर्स ऑडियो पे फोकस है. बहुत सारे आजकल मैंने देखा है जितना भी यंग टैलेंट है वो लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. इट्स अ लिरिकल वीडियो रादर देन अ वीडियो, ताकि फोकस एक्चुअली सिंगिंग म्यूजिक. Yeah, because the thing is that we have so much of content, but then when you get to, we have to invest in our own music and our own music videos and then marketing and then all of that. तो obviously बहुत सारे लोगों के लिए फिलहाल यही convenient है. And look, after COVID, I think this is no one wants to like invest 300 to 400 on just one video. अच्छा अलीसिया, आप काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोगों के साथ लाइक OSTs व्हाट नॉट आप इतना सारा काम कर रही हैं. कोई ऐसे इट कुड बी अ कंपोजर, इट कुड बी अ लिरिसिस्ट, कुड बी एनीवन जिनके साथ आपको काम करना है कि इनके साथ मुझे एक सॉन्ग क्रिएट करना है? एनी विश? जुल्फी. ओके. या. एंड सॉन्ग का कुछ है, कुछ माइंड में थीम कैसी होनी चाहिए? I think I will leave that up to him. Like working with him itself would be such an honor, and he's such a down to earth person. मतलब उनको अगर आप कभी भी मैसेज करो वो हमेशा जवाब देंगे. वो ऐसे नहीं करेंगे कि इग्नोर कर दिया या he's not the kind of, I mean, I'm pretty sure he's like very busy, but he will still take out time and respond. Okay. So that's what I love about him. So. और डू यू परफॉर्म, लाइक आप जब परफॉर्म करती हैं डिफरेंट जगहों पे, लाइक डू यू ऑफन डू इट? If you're talking like about live performances जो होती हैं songs की? Currently, it's been a little sporadic. Okay. But yeah, I've done a lot of private events, corporate events, and concerts. And which are your favorite ones? You're like, अच्छा यहाँ पे मजा. Concerts? Concerts में बहुत मजा आता है because लोगों के साथ interaction होती है, and there's a
whole different vibe. So yeah, I love concerts. If there could be this one place जो आप like you just dream of कि यहाँ पे जाके मुझे perform करना है, what would that be? Any stadium, like any stadium would do. Any stadium which like Yeah, with a lot of people who love music actually. people who love music. It doesn't matter where. So even if it's in Pakistan. अच्छा, amongst all your songs, अब हम हवा तो है ही बिल्कुल, of course that's your creation, तो वो तो एक बिल्कुल अलग ही चीज़ है, पर उसके अलावा what do you think किस सॉन्ग में आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऐसे निकल के आई दैट यू वर हैप्पी? लोग तो होते हैं खुश एंड पीपल लव यू फॉर योर सिंगिंग. व्हाट वाज योर ओन फेवरेट? Vocally? Yeah, vocally. So it's my own original song and it's called Jhoomle. Okay. And I feel like I did a pretty good job in हम that. सुन सकते हैं, हम झूम सकते हैं? Yeah, Abhi? Yeah. Can you sing a few lines for us in the mic? So that's a tough song. Or Abhi Subah. So I'm just gonna like sing one or two lines of that song. So it goes something like मस्ती का ये समा है, आजा झूम ले, प्यार का ये नशा है, आजा इसे चूम ले, वक्त है यही जी ले इसे, कल हम मिले या ना मिले. सॉन्ग है ये, तो सुबह सुबह आपको सुनना चाहिए जनाब. वी एक्चुअली look forward to listening to something like this सुबह सुबह. अच्छा अलिसिया, मुझे ये बताएं, आपका खुद के पर्सनल फेवरेट सिंगर इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो लाइक अब्रॉड इंटरनेशनली? my personal favorite singer. It keeps Somebody. changing Nowadays. with the passage of time. Nowadays. Nowadays, my favorite singer I would say would be Ali Azmat, and I love his song Narena. Oh my God, I So there was know. this one time हम एक show था जिसमें उनकी भी performance थी, and I had requested him. I said, if you're doing this song, I want to do it with you, and then we did it together. Awesome. अली अज़मत के साथ भी परफॉर्मेंस कर चुकी हैं. वेल जनाब, शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. बहुत सारे मजे मजे के सवाल भी करेंगे अलिसिया से, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आ चुके हैं वापस हम. अलिसिया हमारे साथ मौजूद हैं. बर्निंग क्वेश्चंस हम उनसे करेंगे. अलिसिया, यू हैव अ बेल. जैसे ही आप आंसर कर देंगी उस क्वेश्चन को, आपने बस बेल को जो है वो बजा के और फिर करना है. Alright. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर पाकिस्तानी फेवरेट ब्रांड? Brand. सॉरी, बैंड. Junoon. जुनून. ओके. फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म? ऑफ कोर्स Locked Out of Heaven. कॉन्सर्ट में. Yeah. Interesting, very nice. If your life had a theme song, what would it be? Tension and drama. Tension and drama. दुखी OST के पीछे अब आपको समझ आ रहा है कि वो feelings कैसे निकलती थी. अच्छा, your fourth question is, पाकिस्तानी सिंगर्स को आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बताना है कि कौन सा आपके लिए कहाँ स्टैंड करता है. मुमिना मुतहसन, मीशा शफी, नाजिया हसन, कुरतुलैन बलोच. Okay. Kurutulan, Nazia, Momina, and then Misha Shafi. ओके. एक अब सवाल आपसे कर लेती हूँ, सरप्राइज. फनीएस्ट लव एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? Funniest lover, thank you next. As in, there are many fish in the sea. Yeah. So that's the advice. Ooh, and that's live in the moment. जो है वो है, जो नहीं है, move on and get to the other one. So. All right. If you could change one thing about Pakistan industry, music industry basically, so what would it be? I think we need to be more supportive towards artists, and I'm not talking about मुँह पर, I'm talking about पीछे. मुँह पे तो सब बहुत supportive होते हैं. Was it supportive as in like I love your music and congratulations and all of that, and then behind the back, and you know they cannot see other people succeed as well. Now this is something that I would say कि I really don't care about, but a lot of other people complain about things like that. So ये मैंने experience भी की भी और सुनावा भी है उसमें. All right. अच्छा, एक और question, and that is,
कैन यू नेम वन सॉन्ग जो किसी और सिंगर ने गाया एंड यू आर लाइक ये मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती थी और दिस इज़ मोर माई स्टाइल? नो हम कोशिश कर रहे हैं सर इस तरह का निकलवाने की. अच्छा ठीक है, सही है. One song. Do I have to like keep doing this now or are we done with it? It's okay. You can keep doing it if you want. But the last question, which is this one song you think वो theme describes you the best? The singing style. The singing style describes me the best. Yeah. I would say Dil-e Mustar. Or the also ये एक चाय की ad मैंने की थी. चाय चाहिए. ओके ये आगे नहीं बताइएगा कौन सी, हम समझ गए. मगर इसलिए क्योंकि आपको म्यूजिक ऐसी है या फिर आपको चाय चाहिए होती है? सॉरी म्यूजिक आपको अच्छी लगी उसकी? oh yeah, so from the production to the way it was made, I feel कि सिंगिंग मुझे अपनी बहुत अच्छी लगी थी उसमें. वो मैंने कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट पे डाला हुआ था. मैं वो ही सुन रही थी. अमेजिंग. वेल जनाब, दिस वाज अलीसिया डायस फॉर यू. और हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे. शो का टाइम ख़त्म हो रहा है मगर हम पुराने टाइम में वापस जाएंगे. कुछ नाजिया हसन का अगर आप हमारे लिए कुछ लाइंस गा दें. एंड दिस इज़ इट फ्रॉम मी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अभी हम जो है ना वो अच्छा सा सॉन्ग सुनते सुनते जाएंगे थर्सडे की जानिब. सो मेरी तरफ से अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हम सबको दुआ में याद रखिएगा. एंड over to you, Alicia. All right. तू मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नहीं सपने दिखाने वाले. हाँ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं गुम. हाँ दिल बोले बुम बुम, दिल बोले बुम बुम.